गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फोर्थ चैप्टर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। आगे लिखा हुआ है दिव्यांग। दिव्यांग बच्चे कौन से होते हैं? जो किसी न किसी असमर्थता से पीड़ित होते हैं, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते, उनको वो किसी न किसी विकार से ग्रसित रहते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? उनमें जैसे गतिशीलता या शारीरिक दुर्बलता, मतलब कमज़ोर रह जाते हैं, दौड़ नहीं पाते हैं। किसी को जो है वो मेरुरज्जा स्पाइनल कॉर्ड की डिसेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। किसी को जो है वो विज़न डिसेबिलिटी हो जाती है, ब्रेन डिसेबिलिटी हो जाती है, हियरिंग सुनने की हो जाती है, ठीक है। ज्ञान संबंधी हो जाती है, मनोवैज्ञानिक दुर्बलता हो सकती है और बौद्धिक दुर्बलता हो सकती है। इनके क्या कारण है वो इसमें नीचे सारे कारण दिए हुए हैं। तो मोस्टली तो सबको पता ही होता है कि ये डिसेबिलिटी अब कौन कौन सी हैं, किसको कैसे हो सकती हैं। तो एक बार इसको आप पढ़ेंगे तो बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। इसमें अभी आपने इसे जो आगे वाला जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, इट्स काजेज एंड नेचर। ये इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ADHD, SPD, ASD, ODD और OCD। एक तो इनकी सबकी फुल फॉर्म याद करनी है आपने, और कौन कौन से रोग होते हैं ये और किन कारणों से होते हैं। ये 3-3 नंबर के भी आ जाएंगे और 1-1 नंबर का भी आ जाएगा। इसमें से बहुत कुछ आता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसमें असमर्थता और शिष्टाचार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, क्योंकि आमतौर पर क्या है कि जो ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनके साथ हम कैसे पेश आएं, उनकी हम कैसे मदद करें। उनको ये एहसास ना दिलाएं कि आप लोग आपके अंदर कोई कमजोरी है या आप कुछ ऐसा कर नहीं सकते। तो उसके लिए हमारी सरकार भी बहुत प्रयासरत है और समाज में भी ऐसे बहुत से संस्थान हैं जो ऐसे असमर्थ बच्चों को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है अबाउट हेल्प। उनको सहायता के बारे में सोचना चाहिए। हमें असमर्थ व्यक्ति को अपना मित्र, सहकर्मी या आम आदमी समझना चाहिए। बोलने से पहले सोचें, भाई आप कुछ भी ऐसा ना बोलें कि जिससे उनको आपके शब्दों से उनको ठेस पहुंचे। उनके प्रति प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स टुवर्ड्स देम। यदि कोई असमर्थ व्यक्ति आपसे सहायता मांगे तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह आप पर निर्भर है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह आपके प्रति आपको मित्र समझता है, इसलिए आपसे मदद मांग रहा है। अतः आपकी सोच जो है वो सकारात्मक होनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। और उसके बाद आ रहा है पीपल हु यूज चेयर। जो व्यक्ति व्हील चेयर यूज करते हैं वो बिल्कुल असमर्थ होते हैं। वे इसके लिए बाजुओं तथा हाथों का प्रयोग करते हैं। अतः अपने मस्तिष्क में कुछ बिंदु रखने चाहिए जब इस प्रकार के व्यक्ति से व्यवहार करें। कौन कौन से? एक व्यक्ति की व्हील चेयर को न छुएं, न धकेलें, इससे वो व्यक्ति नीचे गिर सकता है। जो व्यक्ति छड़ी या क्लच का प्रयोग करता है उसे संतुलन बनाने के लिए बाजुओं का प्रयोग करना पड़ता है। अतः उन्हें पकड़े नहीं या उनको गिराने की या मतलब उनका बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश ना करें। उसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर
डिसेबल चिल्ड्रन, असमर्थ बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के लाभ। तो ये कुछ लाभ दे रखे हैं। तो ये भी लर्न करने हैं आपने। उसके बाद आ जाता है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता युक्त बच्चों को शारीरिक गतिविधियों में शामिल करने की युक्तियाँ। आमतौर पे क्या होता है कि ये बच्चे जो हैं किसी प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने से कतराते हैं, और कई बार तो कुछ बच्चे इतने भी डिसेबल होते हैं कि वो कहीं आने जाने में भी असमर्थ होते हैं। भाई सपोज जैसे एक लैब से दूसरी लैब में जाना हो तो वो उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको मदद करेंगी इस लेसन को समझने में। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको मैं बार बार समझाऊं, तो बड़ा सिंपल सी भाषा में आपको एक चीज़ बता दी है कि इस लेसन के अंदर ये वो बच्चे होते हैं जो किसी न किसी असमर्थता के कारण, विकलांगता के कारण अपने दूसरे बच्चों से भिन्न होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो उनको एक विशेष सपोर्ट की, विशेष हेल्प की ज़रूरत होती है, और वो हमें उनको बिना जताए करनी चाहिए। तो यही इसका मेन मोटिव है। तो आप लोग इस लेसन को बड़े आराम से कर सकते हैं। इस लेसन में से बहुत कुछ आता है हर बार, और हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने विकलांग बच्चों को नया नाम दिया है दिव्यांग, ताकि वो अपने आप को, विकलांग जो है वो उसमें हीनता शब्द जो है वो हीनता का भाव होता है। विकलांग यानी किसी एक चीज़ से वो हीन रह गया है। तो दिव्यांग का मतलब ये है कि परमात्मा ने उनको एक दिव्य दृष्टि दी है। जैसे कह देते हैं कि ब्लाइंड आदमी के जो सेंसेस हैं वो 6 सेंस उनमें इतनी पावरफुल होती है कि वो दूसरों से ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। यानी वो किसी की पदचाप को, पैरों के कदमों को, की आहट को समझ सकते हैं, किसी की आवाज़ को सुनने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है, उनकी सुगंध की क्षमता बढ़ती है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनमें एक विशेष जो परमात्मा जो है वो अलग से एक पावर देता है, इसलिए उनको दिव्यांग बच्चे कहा जाता है। तो इसके लिए आप लोग बड़ा सिंपल सा ये लेसन है, तो आपने करना है। अब आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, तो आपने पूरी तैयारी करनी है, और जितना आपको पढ़ाया जाएगा उसमें से ही सितंबर टेस्ट में आएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखें। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। किसी को कुछ समझ ना आया हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।